सर मैं कम इन। आइए आइए। सर ये एक लेडीज़ आई है बाहर, ये आपसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मैं इनको भेज दूँ कि अंदर लेके आओ? अंदर लेके आऊँ? ओके सर। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम साहब। सलाम वालेकुम मैम, बैठिए सर मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी थी। बैठिए बैठिए, पहले आप तशरीफ़ रखिए। जी जी। सर, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे जीएसटी कम हुआ है तो अभी ये उचित समय है घर खरीदने का या नहीं? इन मोहतरमा के बहाने मैं हिंदुस्तान के सभी मध्यम वर्ग और अपर मिडिल क्लास लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सरकार ने अभी जीएसटी की दरों में कुछ परिवर्तन किया है, उससे किस तरह के घरों में फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है कि नहीं, सच में पड़ा है कि नहीं, और ये बिल्डर लॉबी ये फ़र्क पड़ने देगी कि नहीं। देखिए, जीएसटी कई चीज़ों में ऐसी एप्लीकेबल थी जहाँ 18% थी, 28% थी, जहाँ 28 थी वो कुछ चीज़ों में घटा के 12 कर दी गई, जहाँ 12 थी वहाँ घटा के 5% कर दी गई। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज़ वेदर दीज प्राइसेस का जो रिडक्शन हुआ है विल इट गिव बेनिफिट टू द एक्चुअल बायर? आंसर इज़ नो। अब मैं नो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का ट्रेंड देख के कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस बार धान अच्छा पैदा हो गया, चावल थोड़ा सस्ते हो गए, तो आपको क्या लगता है जो वड़क्कम और जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है, आपको लगता है कि वहाँ इडली डोसा का रेट कम हो जाएगा या उत्पम का रेट कम हो जाएगा? नो, क्योंकि वो तो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, उसमें जो आदमी जाते हैं उनमें से कई तो ऐसे होते हैं जो रेट लिस्ट की तरफ देखते भी नहीं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, रेस्टोरेंट का बड़ा होना या उसका हाई क्लास होना इसी बात से पता चलता है कि उसमें जो लोग आएँ वो प्राइस ना देखें, जो उनको इच्छा है वो ऑर्डर करें और रेस्टोरेंट वालों की जो इच्छा है वो उनसे चार्ज करें। तो जब इस तरह की मेंटालिटी हो रही है तो डेफिनेटली जो प्रीमियम सेगमेंट है, जो लग्जरी सेगमेंट है, जो अल्ट्रा हाई सेगमेंट है, उसकी प्राइसिंग में चवन्नी का फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ना तो वहाँ का बायर इतना कॉन्शियस है, ना वहाँ पे बिल्डर को इस चीज़ की चिंता है कि जो नलका लगना था वो पहले 1200 का लगना था, अब 1100 का हो गया है। प्राइस लिस्ट और वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन एक तबका है, जैसे हमारी ये मोहतरमा थी, इनको ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं बैंक में, मैडम खुद सिलाई कढ़ाई बुनाई का इनका काम है, बहुत अच्छा बुटीक है। कई बार ये हमसे फ़ोन पे पूछ चुकी हैं कि घर लेने का जब सही टाइम हो या कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो आप हमको बताना। कई मैंने इनको प्रोजेक्ट्स बताए भी मोहाली में एयरपोर्ट रोड के ऊपर, लेकिन वो इनके बजट से बाहर थे। अब ये 12% से अगर 5% की दर आती है तो जो मटेरियल लगना है, फॉर एग्जांपल सरिया है, सीमेंट है, देन आपका सैंड है, देन लोहा है, इनकी कॉस्ट में जो भी फ़र्क पड़ेगा वो एक शरीफ बिल्डर को कायदे से चाहिए कि वो इस कॉस्ट को कस्टमर के ऊपर हस्तांतरित करे। तो अब हम आते हैं पहले पॉइंट। पहली चीज़, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर ज़रूर कॉस्ट में फ़र्क पड़ना चाहिए। पड़ेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, पर पड़ना चाहिए। तो जो शरीफ बिल्डर होंगे वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में यह हो सकता है कि अभी बहुत जल्दी प्राइसेस रिवाइज ना हो, क्योंकि इस गैप को वो एज ए प्राइस रिडक्शन लेके चलेंगे। सेकंड पॉइंट, मनोबल बहुत बढ़ जाता है। अब वो इफेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन लोगों का मनोबल बढ़ गया है कि जीएसटी कम हो गया यार, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। थर्ड, अगर जीएसटी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है तो आपके लोन में जो आपको लोन अमाउंट लेना था वो अमाउंट भी कुछ कम हो जाता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है मनोबल में, और लोग ज़्यादा घर देखने की तरफ उनकी टेंडेंसी होती है, वो ढूंढते हैं कि अगर सरकार की कोई पॉलिसी, और इसी समय अगर कहीं रेपो रेट कम हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, तो सोने पे सुहागा। एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है इससे। उसका रीज़न है कि जो एफोर्डेबल हाउसिंग होती है, ज़्यादातर उसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ की कॉस्टिंग कस्टमर के लिए बहुत कंसर्न होती है। इसको हम छोटे और क्लियर ढंग से बताएं तो जो लो राइजेज़ होते हैं, स्टील प्लस 2, स्टील प्लस 3 वाले, उनकी कॉस्टिंग में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ इस फ़र्क को मैनिपुलेट कैसे करेगा बिल्डर, क्योंकि बिल्डर को तो माल बेचना है। अगर वो फ़र्क पड़ा तो वो ये मैसेज कतई नहीं देना चाहते मार्केट में कि हमारे रेट गिर गए। देखो कितना बड़ा विरोधाभास, रेट गिर गए का मैसेज ही नहीं देना चाहता बिल्डर। तो उसका दूसरा मैसेज क्या होगा, बड़े बड़े अच्छे बिल्डर चाहें तो अखबार में ऐड निकालें, ड्यू टू रिडक्शन इन जीएसटी एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड बाई सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। उससे क्या होगा कि आप प्राइसेस को अपने सस्टेन कर सकते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं फ्लैट के अंदर। फर्निशिंग में आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। पहले अगर आप सिर्फ एक अलमीरा दे रहे थे तो आप बेड भी दे दीजिए, क्योंकि जो कॉस्ट में फ़र्क पड़ा है वो कॉस्ट जानी चाहिए कस्टमर तक। तो इस तरह से जो शरीफ बिल्डर हैं या जो अच्छे बिल्डर हैं, जो सेंसिबल बिल्डर हैं, उसमें अगर चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली सरकारी प्रोजेक्ट्स में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जो अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट लेके आती है, जो ईडब्ल्यूएस के प्रोजेक्ट हैं,
उनमें अवश्य फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये फ़र्क दिखने के चांसेस बहुत कम है, ये कटु सत्य है। सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है तो इससे व्यापारिक तौर पे फ़र्क पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको वापस जो जीएसटी आप क्लेम करते थे उससे आपको मुक्ति मिल गई, क्योंकि जब 12% से घटा के 5% ही कर दिया तो क्लेम वाला कोई रीज़न नहीं रहा। लेकिन जो रीसेल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑलरेडी खरीदी जा चुकी हैं, तो रीसेल मार्केट में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ओसी कंप्लीशन आने के बाद बिल्डर के प्रोजेक्ट भी जीएसटी से अलग हो जाते हैं। तो जिन प्रोजेक्ट्स में ओसी आया हुआ है या जो रीसेल मार्केट है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो एज इट इज़ चलेगी। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्लॉट खरीदो भाई, थोड़ा दूर मिल जाएगा। इतने अच्छे अच्छे नेशनल हाईवे, भारतमाला और PR7, PR8, PR9 इस टाइप से सड़कों का नाम दिया गया है, जो एयरपोर्ट रोड के अंदर से होते हुए या एट्रोपोलिस के अंदर से होते हुए भविष्य में निकलेंगी। तो इन रोडों से अगर आप थोड़े डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्लॉट 40,000 45,000 रुपये गज में मिल जाता है। 100 गज का प्लॉट लेके आप 20-25 लाख रुपए लगा के बढ़िया अपना घर बना सकते हैं, जिसमें ज़मीन आपकी, छत आपकी। कंस्ट्रक्शन कराते समय जब आप खुद मटेरियल खरीदेंगे तो जो जीएसटी का बेनिफिट है वो आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको किसी कलाकार बिल्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करना। थर्ड है, ज़मीन में कोई जीएसटी नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए आप कंस्ट्रक्शन करवाएं। अपना जो मकान बनाने के लिए आप सोच रहे थे 3 सालों से, वो मकान अगर आपके पास प्लॉट पड़ा है तो आप कंस्ट्रक्शन कराइए, उससे आपको डेफिनेटली इस जीएसटी का फ़र्क पड़ेगा। तो कंक्लूज़न करते हैं। पहली बात, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अगर बिल्डर शरीफ है, बिल्डर ईमानदार है, तो कुछ वैल्यू एडिशन करके, चूँकि वो अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट का रेट नहीं गिराना चाहता, कुछ वैल्यू एडिशन करके वो ऑफ़र्स को अट्रैक्टिव बना सकता है और इससे प्राइसिंग में एक तरह से देखा जाए तो फ़र्क पड़ रहा है। थर्ड है, जो प्रोजेक्ट ओसी ले चुके हैं या जो रीसेल की मार्केट है उसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं, जो लगना था वो लग चुका है। चौथा पॉइंट, जो लोग प्लॉट खरीद के बैठे हुए थे, कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू करा रहे थे, उनको तुरंत शुरू कराना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिट जब मटेरियल खरीदेंगे और मटेरियल की कॉस्ट कम होने की वजह से, जैसे ग्रेनाइट में बहुत ज़्यादा कम हो गई है कॉस्टिंग, तो ऐसी चीज़ों से उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो हम बार बार कहते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड करो, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करो, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। आप जाकर के आर्गूमेंट करेंगे बिल्डर के ऑफिस में, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। सब्सक्राइब करो, उससे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वीडियो देखा, इसमें गाना तो था नहीं, डांस तो था नहीं, रील तो थी नहीं, तो भैया आप बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं तो पैसा आपका कोई दूसरा लूटता है। इसलिए ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप सजग रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई और आपके सजेशंस हों, तो कमेंट्स के कॉलम इसीलिए दिए जाते हैं, उसमें लिखिए, खूब लिखिए। हमारा प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो आपको उन कमेंट्स में आपको अप्रोप्रिएट जवाब भी देगा। और अगर कोई सलाह चाहिए तो आप कॉल बुक करा करके हमसे सलाह भी ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं घर जाके अपने घर वालों को बोलती हूँ कि जल्दी से जल्द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्लॉट पड़ा है तो कंस्ट्रक्शन कराओ, उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम मैम, सलाम अलैकुम।